हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा, जिसमें कई बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। तो पहली बात तो यहाँ पर ये बताई गई है कि जो पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस चालू किया गया था, ये खाली 8 घंटे लास्ट किया था, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा यूएस को डेस्परेटली बीच में इन्वॉल्व किया गया था ताकि यहाँ पर सीज़ फायर हो सके, और पाकिस्तान की साइड से ही डीजीएमओ कॉल जो है ये इनिशिएट हुआ था। तो इसके पीछे जो बड़ा कारण था वो 4 बड़ी एयर स्ट्राइक्स थी जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान एयर बेसिस पर करी गई थी। टोटल 11 एयर बेसिस टारगेट किए गए थे, पर 4 बड़ी स्ट्राइक्स यहाँ पर सामने निकल कर आई थी, जिसकी वजह से बहुत सीरियस डैमेज पाकिस्तान एयरफोर्स को फेस करनी पड़ी थी। तो जो 10 मई को स्ट्राइक्स इंडियन एयरफोर्स द्वारा करी गई थी, उसमें 2 प्लेटफॉर्म मेनली शामिल थे। पहला इंडियन एयरफोर्स का रफाल, जिसने स्कैल्प लॉन्च करी थी, और उसके बाद चीज़ों को डबल डाउन करने के लिए Su-30 MKI से ब्रह्मोस लॉन्च करी गई थी, जिससे इनकी नॉर्दर्न एयर कमांड का कंट्रोल नेटवर्क नूर खान एयरबेस में स्थित तबाह हो गया था। लास्टली जो स्ट्राइक है ये जकोबाबाद में करी गई थी और भुलारी में करी गई थी, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े एसेट्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो जकोबाबाद में एक मेंटेनेंस हैंगर को स्ट्राइक किया गया था, जहां पर पॉसिबल F-16s जो हैं ये पार्क थे, जो कि मेंटेनेंस के लिए रखे गए थे। वहीं पर भुलारी एयरबेस में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सब एरियाई एवैक्स बर्बाद हुआ है, जो कि हैंगर में पार्क था, जिसके बाद पाकिस्तान को यूएस इंटरवेंशन सीक करना पड़ा। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस था, इसको चालू किया गया था इंडियन एयरबेसेस को तबाह करने के लिए, और ये रात को 1 बजे स्टार्ट किया गया था मई 10 को। और प्लान ये था कि अगले 48 घंटे में इंडियन एयरबेसेस जो हैं ये शुरुआत के डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स को इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में पता लगा। लेकिन ये मात्र सुबह 9:30 तक ही लास्ट किया, जिसके बाद इंडिया द्वारा काफ़ी हार्श एयर स्ट्राइक्स जो हैं ये पाकिस्तान में करी गई। तो इन चीज़ों के बारे में लार्जली हमें पता है, लेकिन जो एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर में भी पाकिस्तान का सब एरियाई एवैक्स गिराया था, जो कि करीबन 315 किलोमीटर पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर फ्लाई कर रहा था। और इस चीज़ को लेकर हम इसलिए ज़्यादा श्योर हो जा रहे हैं क्योंकि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो हमें भी मल्टीपल सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, और हमने ये ट्विटर पर रिपोर्ट भी करी थी। पर क्योंकि रैकेट जो है ये पाकिस्तान में ही गिरा है, इसलिए इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल हो जाता है। बाकी S-400 पूरी तरीके से कैपेबल है एक बड़े एवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म को इतनी लॉन्ग रेंज में शूट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम रेंज यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की है। तो 315 किलोमीटर ऐसे बड़े टारगेट के लिए कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है। तो HT के यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में ये भी क्लेम किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इसके प्रूफ भी हैं। साथ में एक C-130 हरक्यूलिस भी पाकिस्तान एयरफोर्स का डिस्ट्रॉय हुआ है, जो कि नूर खान एयरबेस में हमने देखा था, जिसके वीडियो भी अवेलेबल है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर क्लेम करी गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि करीबन 2 F-16s को भी शूट डाउन किया गया है और एक JF-17 को भी शूट डाउन किया गया है, जिसमें से कुछ एयर में ही डिस्ट्रॉय किए गए थे और कुछ ग्राउंड में किए गए हैं। अगेन कॉन्फ्लिक्ट के समय ही हमको इस चीज़ की मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रही थी, और हमने भी ट्वीट किया था इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि HT अपने हिसाब से चीज़ों को कुक करके यहाँ पर पोस्ट कर रहा है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ज़्यादातर इसका डिस्कशन नहीं हो रहा है, पर पाकिस्तानी पायलट के कैप्चर होने की रिपोर्ट भी मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स ने भी कंफर्म करी थी, और हमें भी पर्सनली मल्टीपल सोर्सेस ने कंफर्म करी थी। बट मे बी जेनेवा कन्वेंशन की वजह से इस चीज़ को दबा के रखा जा रहा है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से POW के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत आप उनकी कैप्चरिंग को सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो मीडिया में इसकी चर्चा होना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हाँ, पाकिस्तान द्वारा ये चीज़ करी जाती है क्योंकि पाकिस्तान कोई रूल मानता नहीं है, और उनकी रेपुटेशन भी वैसे ही है। पर इंडिया की साइड पर जेनेवा कन्वेंशन की रिस्पेक्ट करी जाती है, और यहाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए चीज़ों को छुपा कर रखा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो मीडिया में भी इसकी बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी, लेकिन बाद में दबा दी गई थी, और हमारे भी मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेस इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी फ्यूचर में ही पता लगेगी। बाकी अगर आपको ध्यान हो तो एक पाकिस्तानी रेंजर भी इंडिया ने पकड़ा था, लेकिन ऑफिशियली उसको भी इंडिया ने क्लेम नहीं किया था।
ये पाकिस्तान की साइड से ही न्यूज़ उठी थी कि हाँ एक रेंजर इंडिया ने पकड़ा है, और फोटोज़ भी उन्हीं ने शेयर करी थी। बाद में इंडिया की साइड से जो बीएसएफ का जवान पकड़ा गया था, वो जब वापस हुआ था तो इंडिया ने रेंजर को लौटाया था, जिसकी न्यूज़ आई थी। पर इंडिया की साइड से कोई भी फोटो वीडियो सेशन कंडक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये पीओडब्ल्यू के केस में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बाकी पाकिस्तान ने जनीवा कन्वेंशन की क्या ऐसी तैसी करी थी, ये हमने तभी देख लिया था जब 2019 में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के द्वारा पकड़े गए थे। जितने रूल्स हैं सारे उन्होंने ब्रेक किए थे, और जिसकी वजह से हर इंटरनेशनल फोरम में इंडिया के पास प्रूफ था पाकिस्तान की करतूतों को दिखाने का। और यहाँ पर हम मीडिया ट्रायल्स की बात नहीं कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान सुपीरियर मानता है, यहाँ पर हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से एक कंट्री को सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट छिनता है। तो रियलिटी यहाँ पर यह है कि इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भले ही वो यहाँ पर एक्सेप्ट ना कर पा रहे हों। तो सैटेलाइट इमेजेस को वो छुपा नहीं सकते, तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। वहाँ भी वो चीज़ों को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। रैकेजेस की जहाँ तक बात रही तो ये पाकिस्तान की साइड पे गिरे हैं, तो वो इंडिया अप्रूव नहीं कर सकता, और इसीलिए हमने पब्लिकली उसे डिस्कस भी नहीं किया। जहाँ तक रही बात लॉसेस को डिस्कस करने की, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट सबको पता है कि इंडिया की साइड से भी लॉसेस हुए हैं। ग्राउंड पर पाकिस्तान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हुआ है। एयर में कुछ लॉसेस हैं जिसके वीडियो फुटेजेस और फोटोग्राफ्स वगैरह भी पब्लिक में सर्कुलेट हो रहे हैं, पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा उस चीज़ को स्पेसिफिकली डिस्कस इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आप अपने एनिमीज़ को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। वहीं पर पाकिस्तान के लॉसेस को भी इंडियन एयरफोर्स ने डिस्कस नहीं किया है, जबकि वो चीज़ भी दिखाई दे रही है, खासकर जो हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वहाँ पर। बाकी इनके रिटायर्ड एयर मार्शल ने भी चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं कि इनका एक सब एरिया डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसको भी क्लेम नहीं किया। इसके पीछे भी ये रीज़न है कि आप अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहेंगे कि आपको कितना पता है। तो जो पाकिस्तानी डीजीपीआर ने किया वो मीडिया के लिए अच्छा है, नैरेटिव बनाने के लिए अच्छा है, पर स्ट्रेटजी वाइज समझदारी नहीं है। ये चीज़ें धीरे धीरे रिवील होती हैं, आप तुरंत चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। तो जो लोग इंडिया की साइड से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस चीज़ पर बात करे, मीडिया इस चीज़ को डिस्कस करे, तो ये स्ट्रेटजिकली समझदारी नहीं है। तो पाकिस्तान भले यहाँ पर 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, उसे हमें अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ प्रूव करी जा सकती थी वो चीज़ इंडियन एयरफोर्स ने सामने रख दी। सैटेलाइट इमेजेस सबके लिए है, हर कोई देख सकता है। एयरक्राफ्ट लॉसेस के जो नंबर्स हैं वो भी हम सामने रख सकते थे, और वो मीडिया के लिए अच्छा है, पर हमें वहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब जाकर धीरे धीरे मीडिया द्वारा चीज़ें रिवील करी जा रही हैं, और उसमें भी एयरफोर्स द्वारा ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी डीजीपीआर की काफ़ी बेइज्जती हुई है। उनके कई क्लेम्स जो रहे हैं वो ओपनली गलत प्रूव हुए हैं, जिसमें वो इंडियन मीडिया की फेक क्लिप्स को प्ले करके ये चीज़ प्रूव कर रहे थे कि इंडियन एयरबेसेस में अटैक हुए हैं, जो कि बाद में डिबंक करी गई और डीजीपीआर के क्लेम मुंह पे गलत साबित हुए हैं। तो ये जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये आपको इंडिया की साइड से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मीडिया को मुंह नहीं दिखाना है। जहाँ पर एक्चुअल में बात की वैल्यू है वहाँ हमें बात करनी है, जहाँ पर हम जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन्हें सामने रखेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।